जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने लूसेंट का लगभग आधा पोर्शन ख़त्म कर लिया है। अब जो लूसेंट रेलवे के जो हैं वो आज लगभग सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपका लूसेंट का जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो पूरा टोटली आज समाप्त हो जाएगा। तो हमने कल तक क्वेश्चन देखे थे, अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए इसमें 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 2:3:5। 2:3:5 थी पहले, और बाद में कितनी हो गई? 4:5:7। ये कब हुई? जब 40 विद्यार्थी सब में बढ़ाए गए। पहले हम इसको जो कंसेप्चुअल है वैसे करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए 40 जो सब में बढ़े हैं, तो किसी भी 2 रेशो को पकड़ के चलते हैं। जैसे 2x + 40 और इसमें भी बढ़े होंगे तो 3x + 40, और इनका अनुपात क्या है? 4:5 हो गया। आप इसको भी लेके कर सकते थे, 3x + 40 बटे में 5x + 40 बराबर में 5:7 रख सकते थे। तो चलिए अब बनाते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 200 बराबर 4 तिया 12x प्लस में 160। तो हम 10 को इधर ले जाते हैं और 160 को इधर लाते हैं। तो 200 में से 160 गया, कितना बचा? 40, और यहाँ क्या हो गया? 2x। तो x बराबर आपका कितना निकल के आ गया? 20 आ गया। तो ये आपका मल्टीप्लायर हो गया। तो पहले कितने थे? 5 3 8 और 2 10। तो ये 10 पहले थे, इसका मल्टीप्लाई कितना है? 20। तो 20 दूनी 20 ढाई के 200। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपको क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका समझते हैं। आप लोग देख लीजिए इसको। अब दूसरा तरीका क्या था समझिए। देखिए आपको पता है कि हर एक में 40 बड़े हैं, और इनका देखिए ये 2 से 4 हुआ 2 बढ़ा, 3 से 5 हुआ 2 बढ़ा, 5 से 7 हुआ 2 बढ़ा, और सब में 40 बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 40। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। अब तो पहले कितने थे? 2 और 3 5 और 5 10। तो 20 गुना 10 कितने हो गए? 200। अगर आपका बाद का पूछता तो 5 4 9 और 7, 9 7 16। तो 16 गुना 20 कितना हो जाता? 320। आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका पूछता तो ये 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 पंजे 100। इसका पूछता तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140। देखिए आपका 40 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 40 से 80 हुआ, 60 से 100 हुआ, 100 से 140 हुआ, बढ़ रहा है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल हो जाएगा आपका। तो आप ये तरीका अपनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, ये वाला। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत कीमत कितना है? 15,000। यदि उनके कीमतों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे सस्ती फर्नीचर का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए फर्नीचर का अनुपात कितना है? 3:5:7 है। और औसत का मतलब क्या होता है? देखिए जब 3 संख्या हैं, तो जैसे मान लीजिए A B C है, इनका औसत निकालना है तो A + B + C बटे में 3 करना पड़ेगा। लेकिन आपको जब औसत दे दिया है, अगर संख्या निकालना है तो जितनी संख्या उससे गुना कर दीजिए। मतलब संख्या निकालने के लिए औसत गुना में जितनी संख्या दी हुई है। तो देखिए अब इसमें क्या है कि आपको औसत दे दिया है कितना? 15,000 दे दिया है। ठीक है,
तो कितने का, 3 का दिया है ना, तो इसमें गुना 3 कर दीजिए, तो कितना हो गया 45,000। अब इस 45,000 को इसमें बांटना है, टोटल कितना है 7 5 12 और 3 15, तो 15 बराबर में 45,000, तो 1 बराबर कितना 3,000, 1 बराबर 3,000। सबसे सस्ता वाला कौन सा है, ये वाला 3, तो 3 गुना 3,000 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9,000। ये कितना हो जाएगा 9,000। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 में हैं। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो देखते हैं, तो बॉयज़ और गर्ल कितने हैं 3:2 में, कितने हैं 3:2 में। तो आप देखिए इसको, ये अनुपात में आपको संख्या बदलना है, तो आप किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। आप 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, 4 से, 5 से, 6 से, लेकिन आसान करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ 10 से गुना कर दे रहा हूँ। तो 10 से गुना करने का मतलब है बॉयज़ 30 हो गए और गर्ल 20 हो गए। आप अपनी मर्जी से 10, 20, 30, 35, 33 जिससे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन 10 से गुना करने से करना इसलिए ईजी, मतलब 10 से जब गुना कीजिएगा तो ईजी हो जाएगा। आप देखिए बॉयज़ का कितना परसेंट, 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली, मतलब 30 का 20% कितना होगा 6 होगा, 20 ना, हाँ 6, और लड़कियों का 25% मिली तो इसका 5 हो जाएगा। 20 का 25% कितना होता है 5 होता है। देखिए परसेंट ऐसे निकालते हैं, 30 गुना में इसका कितना 20%, तो 20/100, तो 20 पंजे 100, 5 6 30, तो देखिए 6। और इसी तरह उसका निकालिएगा तो 20 गुना में 25/100, तो 25 चौके 100, तो 4 पंजे 20, तो 6 और 5, ये तो 6 को मिली है। तो नहीं कितने को मिली, तो नहीं मिली आपकी 24 को, और इसमें कितने को नहीं मिली 15 को नहीं मिली। मतलब टोटल कितने थे 50, नहीं मिलने वाले कितने हैं 39। तो परसेंटेज कितने, परसेंटेज निकालना है, कितना हुआ 50, 39 50 का कितना परसेंट है, तो 39/50 गुना 100, तो 50 दूनी 100, तो 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो कितने परसेंट को मिली 22% को मिली। चलिए अब आगे क्वेश्चन बनाइए, ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 है तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है, तथा लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालिए। देखिए इसमें आपको जो है दो लाइन दे दी है, आप किसी भी एक लाइन से आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे क्या बोल रहा है कि विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, मतलब बॉयज़ की संख्या का 10% कितना है, लड़कियों की संख्या का 1/4 है, गर्ल्स की संख्या का 1/4 है। तो काटिए 4 25 100, 5 25 5 दूनी 10, तो बॉयज़ अपॉन गर्ल बराबर कितना हो गया 5/2, मतलब बॉयज़ अनुपात गर्ल बराबर 5/2 निकल गया। अब जो दूसरी लाइन दी है उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए क्या बोल रहा है कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का 10%, गर्ल्स की संख्या का 10%, बॉयज़ की संख्या का 1/25 है, बॉयज़ की संख्या का 1/25 है। ये परसेंट का 100 लगाइए, तो ये देखिए 25 चौके 100, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो B/G बराबर देखिए कितना आ गया 5/2 आया, तो मतलब 5:2, तो आंसर निकल गया। चाहे आप इससे कर लीजिए चाहे उससे कर लीजिए, एक ही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। ये क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में विजय ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए।
मान लीजिए साइंस में उसको मिले कितने, साइंस में उसको मिले 1, तो इंग्लिश में कितने मिले, दुगने 2, तो मतलब 1 का मतलब x, ये 2x मैंने अनुपात में ले लिया। मान लीजिए 1 अनुपात में मिले, तो इंग्लिश को कितने अनुपात में मिले, 2 अनुपात में मिला। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि इंग्लिश साइंस और गणित में उसे कुल 180 मिले हैं। तो इंग्लिश साइंस और मैथ में उसे टोटल कितने मिले हैं, 180 मिले हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इंग्लिश और मैथ में अनुपात कितना है, 2:3 है। इंग्लिश और मैथ का अनुपात कितना है, 2:3 है। और देखिए इंग्लिश और साइंस का अनुपात कितना है, इंग्लिश और साइंस का अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया। तो देखिए अब आपका इसको इस तरह से, ठीक है, ये भी इसको आप जैसे इंग्लिश देखिए, इंग्लिश यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इंग्लिश का तो आपको पता लग गया कितना हो गया, 2 हो गया। और साइंस कितना हो गया, मैथ कितना हो गया, 1 हो गया। और मैथ 3 हो गया। और साइंस कितना हो गया, 1 हो गया। यह अनुपात हो गया। और इन्हीं तीनों का योग कितना दिया हुआ, 180। तो 3, 2, 5 और 1, 6, 6 बराबर में 180, तो 1 बराबर में 30। अब किसका पूछा है, जिसका पूछा है निकाल दीजिए। तो विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए, विज्ञान मतलब 1, तो 1 का तो मतलब 30 है, तो उसने 30 अंक प्राप्त किए। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्या बोल रहा है, जिस समय कुतुब मीनार की परछाई 150 मीटर लंबी पड़ती है, उसी समय विकास मीनार की परछाई जमीन पर 120 मीटर पड़ती है। यदि विकास मीनार की लंबाई 80 मीटर है तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए कुतुब मीनार की पूछ रहा है, तो देखिए कुतुब मीनार की कितनी है, 150, विकास की कितनी है, विकास की परछाई 120। और ये बोल रहा है कि जब विकास की 80 है तो कुतुब मीनार की बताइए। आप इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए अब 150 बटे 120 बराबर x बटे में 80, तो 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 30 पंजे 150, तो x बराबर कितना हो गया, 100। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला भी सेम इसी टाइप से है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 6 मीटर लंबे और खंबे 8 मीटर लंबी छाया पर खड़ा हुआ है। यदि व्यक्ति की छाया 2.4 है तो उस व्यक्ति की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक व्यक्ति की कितनी है, लंबाई कितनी, 6 और खड़ा कितना है, 8 पे, और ये निकालना है और इसके 2.4 के बराबर है। तो ये कितना हो गया, 6/8 और x बटे में 2.4, ये कट जाएगा 0.3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 1.8। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के तो हैं जो किस अनुपात में है, 13:11:7, 13, 11 और 7 में है। और टोटल सिक्के कितने हैं, 378 हैं, 378 है, 378। ठीक है। अब देखिए समझिए इस बात को, जब आपसे कहे कि इतने रुपए इतने पैसे के 378 सिक्के हैं, यहाँ पे आपको सिक्के दे दिया, किसी किसी सवाल में क्या देगा, रुपए दे देगा, इसके बाद में वही रुपए वाला करवाऊंगा, तो दोनों में अंतर समझिए। जब आपको सिक्के दे तो आपको ये देखना है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हो सकते हैं, 1 रुपये के 1 सिक्के हो सकते हैं। अब 50 पैसे के सिक्के 1 रुपये बनाने में कितने सिक्कों की ज़रूरत है, तो 2 सिक्कों की ज़रूरत है। 25 पैसे के 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्कों की ज़रूरत है, 4 सिक्कों की ज़रूरत है, तो यहाँ 4 कर देंगे। तो इसको देखिए आपस में इनको गुना कर दीजिए। तो ये 13 एकम 13, 11 दूनी 22, 7 चौक 28, ये टोटल आपके सिक्के हो गए, कितने के बराबर है, 378
378 के। तो जोड़िए 28 2 30 20 50 और 13 63 बराबर कितना 378। तो 1 बराबर में 6। अब आपसे पूछा क्या है कि 50 पैसे के सिक्के बताइए। आपसे पूछा है, कहाँ गया, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 22 हैं। तो 22 गुना 6 कितने हो जाएंगे, 132। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। जब यहाँ पे सिक्के बोले जाए तो हम उसको सिक्कों में परिवर्तन करेंगे। एक के कितने सिक्के, एक 50 पैसे के अगर 1 रुपये के सिक्के बनाने हैं तो 2, अब 25 की सबको अब रुपए में बना देना है। अब 25 पैसे के अगर 1 रुपये का सिक्का बनाते कितने सिक्कों की जरूरत है, 25 पैसे के 4 सिक्कों की जरूरत। आपस में गुना कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन शायद रुपए वाला ही है। चलिए ये बनाइए। देखिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, ये आपका बिल्कुल रुपए वाला ही है। देखिए इसमें क्या है, एक थैले में कैसे हैं 25 पैसे, उसके बाद 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। और ये आपके किस अनुपात में है, 1:2:3 और टोटल ये 30 रुपए हैं। पहले कितने थे, सिक्के थे, अब क्या है, रुपए हैं। तो देखिए 25 को जब रुपए में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4। और इसको जब बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/10। और इसको जब बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/20। अब इनको आपस में गुना कर दीजिए। तो जब आपस में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 और यहाँ पर 1/10 को कीजिएगा 2 से गुना तो 1/5 और ये हो जाएगा 3/20। देखिए समझ में आया अंतर। उसमें क्या कर रहे थे, 25 पैसे के 1 रुपये बनाने के लिए हम सिक्के बना रहे थे, कितने सिक्कों की ज़रूरत है। इसमें हम अब सबको रुपए बना रहे हैं कि इसको जैसे रुपए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 25/100 करेंगे ना, 25/100 तब 1/4 आएगा। मैंने कैसे डायरेक्ट कर दिया कि मुझे पता है कि रुपए बनाने के लिए 25 के 4 सिक्के की जरूरत पड़ेगी तो 1/4। या फिर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे रुपए बनाइए 25/100, 10/100 और 5/100। जब आप काटिएगा तो क्या आएगा, 1/4, 1/10 और 1/20। अब इनको आपस में गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद अब देखिए यही चीज़ जो है कितने के बराबर है, 30 रुपये के बराबर है। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिए तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 20 हो जाएगा। ये 5, ये 4, ये 3, तो ये हो गया 30, 5 4 9 3, 12/20 बराबर में 30। तो ये हो गया 4 3 12, 4 5 20 और 3 ढाई 30। मतलब x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है 25 पैसे 10, उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 5 पैसे के 3 26, 5 4 9 3 12, 4 3 12, 4 5 20, 3 ढाई 30, 50 हो जाएगा। 56 ढाई 50, x बराबर में 50 हो जाएगा। अब किसका पूछ रहा है कि 5 रुपये, मतलब 5 पैसे कितने हैं रुपए। तो ये 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 पैसे कितने सिक्के हैं, तो ये कितने थे, 3, तो 50 गुना 3, तो ये आपका 150 आंसर हो जाएगा। 50 दिया 150। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाइए। आपका ये बनाइए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। इसी टाइप का है शायद, क्या बोलता है, एक डिब्बे में 56 रुपए हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या के 4 गुनी है। तो देखिए पहले देखिए 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, इनके ये टोटल कितने रुपए हैं, 50 रुपये टोटल, ठीक है। ये कितने रुपए हैं, 50 रुपये ना 56 रुपये, सॉरी 56 रुपये। अब क्या बोल रहा है, देखिए इसका अनुपात क्या है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा
₹1 के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, मतलब ₹1 के सिक्कों की संख्या से कितनी है, 4 गुनी। मान लीजिए ये 1 है तो ये 4 है और 25 से दुगनी है, तो ये किस अनुपात में होगा, 1:4:2 में। अब ये रुपए में है, तो रुपए में मैंने कैसे बताया था, ये तो पहले से ही रुपए में, तो ₹1 का तो ₹1 हो जाएगा, ठीक है। 50 का क्या हो जाएगा, 1/2, 50/100 कीजिएगा, 25 से क्या हो जाएगा, 1/4। अब गुना कीजिए, 1 का तो 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 1/20 गुना 4 तो 1/5 हो जाएगा, ये अनुपात 1/2। अब देखिए यही किसके बराबर है, ₹56 के बराबर है। तो जोड़िए इनको, एलसीएम लीजिए, ये 10 हो गया, तो ये 10, ये 2 और ये 5 बराबर कितने, 56। तो 10, 2, 12 और 5, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10। ठीक है कि नहीं है, जो कि एक बार देखने दीजिए। अच्छा ये शिट, सॉरी, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 50/100 तो 1/2, तो ये आपका ये हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1/2, ठीक है। अब कीजिए यहाँ पे ये तो 2 ही एलसीएम हो जाएगा, 2, ये 2 प्लस में 4 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 4, 2, 6, 7/2 बराबर में 56, तो 7/2 56, 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 16। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि उस डिब्बे में 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 50 पैसे कितने हैं, 2 हैं, तो 2 गुना 16, तो 16 दूनी 32, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, ये आपका ये क्वेश्चन बनाइए। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो बताइए कि 1:2 पाने के लिए उस पानी में कितनी मात्रा मिलाई जाए, उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए। देखिए कोशिश कीजिए आप लोग बनाने की। देखिए क्या बोल रहा है, 60 लीटर का एक मिश्रण है, कितने लीटर का, 60 लीटर का। इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया हुआ है आपको, 2:1 दिया हुआ है, ठीक है, 2:1 दिया हुआ है। तो इसमें मिल्क और वाटर कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 बराबर 60, तो 1 बराबर 20, तो आपको मिल्क हो गया 40 और वाटर हो गया 20, ठीक है। अब ये अनुपात किस में बदल जाता है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी मिलाएगा तो ये पानी मिलाने के बाद ये अनुपात कितना हो जा रहा है, 1:2 हो जा रहा है, यही हो जा रहा है ना। तो आप देखिए आपने क्या मिलाया, पानी मिलाया, आपने दूध के साथ छेड़छाड़ की नहीं की, इसका मतलब है 40 अगर पहले दूध था तो 40 अब भी दूध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब आपने सिर्फ पानी मिलाया और दूध के साथ कोई छेड़छाड़ ही नहीं की, तो दूध पहले जितना था उतना ही अब होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि दूध 1 अनुपात में है और हम कह रहे हैं 40 है हमारे पास, तो 1 का क्या हो जाएगा, 40, तो ये आपका 40 हो जाएगा। जब ये 40 हुआ तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखिए आपने पहले 20 था, अब 80 हो गया, तो कितने लीटर पानी मिला है, 60 लीटर पानी मिला है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए आप, ये बनाइए, ठीक है, ये बनाइए वाला। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। इसमें 5 लीटर पानी डाल देने से दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो गया, तो पहले वाले मिश्रण में दूध कितना था। पहले वाले मिश्रण में आपको दूध बताना है कितना था। चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए आपका मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, मिल्क एंड वाटर आपका है 5:1, और ये बाद में बदल के कितना हो गया, 5:2, और जो ये बदला तो इसमें 5 लीटर पानी डाल देने के बाद बदला। मतलब दूध में देखिए कोई फ़र्क आया, दूध में नहीं आया, क्योंकि दूध को कुछ किया ही नहीं है, तो फ़र्क किस में आया, वाटर में। पहले 1 था, अब 2 हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। इसका मतलब है 1 बढ़ा तो 1 किसके बराबर था, 5 के। आपसे पूछ रहा है पहले जी, तो ये मल्टीप्लायर आ गया ना आपका, तो पहले वाले में मिल्क कितना था, तो मिल्क कितना है, 5, तो 5×5 25 लीटर आपका मिल्क हो गया, यही आपका आंसर हो गया। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे कि जैसे देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपका एक तरह से सोचने का तरीका हो गया। आपको कंसेप्ट कैसे करना है, तो देखिए मिल्क पहले कितना था, 5x, इसमें कितना क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया, तो पानी आपका
कितना, इसमें देखिए पानी कितना मिलाया गया था, 5 मिलाया गया है शायद, इसे 5 लीटर। तो पानी कितना था, x था, इसमें 5 लीटर पानी मिलाया गया। तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया, 5/2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10x बराबर 5x प्लस में 25, तो 5x बराबर 25, तो x बराबर कितना आ गया, 5। देखिए तो ये इस कंसेप्ट के द्वारा है। बाकी इसमें आपको पता ही है, दूध सेम था, 1 से 2 हो गया पानी, मतलब कितना बड़ा, 1, यही 1 की वैल्यू कितनी है, 5 मल्टीप्लायर हो गया। आप 5 से किसी जो चीज़ पूछे उससे गुना कर दीजिए। चलिए आगे, बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद आपके लूसेंट के सारे क्वेश्चन समाप्त। चलिए ये क्या बोल रहा है, देखिए 2 बर्तन हैं, ए और बी में दूध और पानी के मिश्रण को क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो जाएगा। देखिए इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हैं, जैसे क्या बोल रहा है कि 5:3 में है, किस में है, 5:3 में, एक बर्तन में, दूसरे बर्तन में कितने में है, 3, कहाँ गया, 2:3 में है। देखिए इसमें कितना है, 5:3 में, इसमें कितना है, 2:3 में, और ये क्या बोल रहा है, आधा आधा हो जाए, तो 1:1 हो जाए। तो देखिए मिश्रण जो एलिगेशन है, मिश्रण जो है उसके लगाने का तरीका क्या है। आपको जब भी मिश्रण लगाना है तो एक ही टाइप की चीज़ लेनी है। जैसे दूध लेना है तो दूध, पानी लेना है तो पानी, रुपए लेना है तो रुपए, भार लेना है तो भार, या फिर आपको केजी लेना है तो केजी, मतलब सब एक तरह की चीज़ लेनी है मिश्रण निकालने के लिए। आप ऐसा नहीं है कि एक तरफ दूध लेंगे एक तरफ पानी ले लेंगे। तो आप देखिए कैसे लेंगे, हम दूध लेके चलते हैं, तो दूध कितना है, 5, टोटल कितना है, 8, इसमें दूध कितना है, 2, टोटल कितना है, टोटल का 5, मतलब टोटल 5 में 2 दूध है ना, इसमें 8 में, इसमें आधा आधा, तो मतलब 1/2। अब देखिए मिश्रण कैसे निकलता है, जैसे ए, ये बी और ये सी, आप ऐसे ऐसे करके बड़ी में से छोटी घटाते हैं। तो अभी देखिए ये तो फ्रैक्शन में, तो इसको डिजिट में बना लेते हैं, पूर्ण डिजिट में। तो 8, 2 और 5 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो सब में 40 से गुना कीजिए, 40, तो ये क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40 मतलब 25, ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40 मतलब 16, और ये हो जाएगा 2 20 40 मतलब 20। अब इसमें से ये घटाइए 4 और इसमें से ये घटाइए 5, तो आपका क्या हो जाएगा, 4:5। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 28 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक में पोटाश और यूरिया का अनुपात कितना है, 5:2। पोटाश है और यूरिया है, कितने में है, 5:2 में है, और टोटल कितना है, 28 किलोग्राम है। ठीक है, 28 किलोग्राम। तो देखिए आप इसका मात्रा निकाल लीजिए, 7 चौक 28, तो 4 पंजे 20, ये 4 दूनी 8, मतलब पोटाश 20 और यूरिया 8 किलोग्राम है। अब इसमें बोल रहा है कि यदि उर्वरक में 3 किलोग्राम पोटाश मिलाया जाए, तो मिला देते हैं भाई 3 किलोग्राम पोटाश, तो ये कितना हो जाएगा, 23, और यूरिया मिलाने के लिए कुछ भी नहीं कहा, तो यूरिया तो 8 का 8 रह जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि यूरिया और पोटाश का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने तो पोटाश और यूरिया का अनुपात निकाल दिया, 23:8। आप ऑप्शन में ढूंढ रहे होंगे कि यार ये तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने कंफ्यूज करने के लिए उल्टा कर दिया कि यूरिया और पोटाश का अनुपात पूछा है। लेकिन जब आप क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो आपका दिमाग, मतलब आपका इतनी खुशी होती है कि ओह मैंने निकाल दिया, लेकिन जब आप ऑप्शन देख रहे हो उसमें मिल ही नहीं रहा है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होगा। तो क्या बोल रहा है, यूरिया और पोटाश का अनुपात, तो यूरिया कितना है 8 और पोटाश कितना है 23, तो ये 8:23 हो जाएगा आपका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लूसेंट हमारा समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग राकेश यादव के जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है उनको करेंगे, ताकि हमारा अच्छे से रेशो समाप्त हो सके। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। कितना भारी है, 19 गुना भारी है। ठीक है, और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। ठीक है, 9 गुना भारी कर देते हैं, 9 गुना भारी। और बोल रहा है
कि सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस प्रकार बना पानी से 15 गुना भारी हो जाए। मतलब एक 19 था, एक 9 था, 15 गुना भारी हो जाए। तो कर देते हैं दोनों का, तो ये एलिगेशन लगा दीजिए। 15 में से 9 गया 6, 19 में से 15 गया 4, तो ये हो जाएगा 3:2। हो गया आंसर। क्या था इसमें? 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने लूसेंट का अभ्यास 1 और अभ्यास 2 दोनों समाप्त कर लिया है। अगर मैंने उस तरह के क्वेश्चन करवाए, जैसे देखिए अभ्यास 2 में 75 क्वेश्चन थे, तो 75 कराने का क्या फ़ायदा, पूरे पूरे तो नहीं कराना। अब जैसे इस एक टाइप के क्वेश्चन 5 है, तो मैंने 1 या 2 क्वेश्चन करवाए उस टाइप के, बाकी आप अपने आप बना लीजिएगा। तो मैंने इस तरह के जितने भी टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो लगभग सारे करा दिए। तो आपका जो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 है वो दोनों समाप्त हो गए। आज हम ये सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।